तो स्टूडेंट्स, इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ। हमारे आसपास बहुत सारे सब्सटेंसेस होते हैं, उनमें से बहुत सारे एसिडिक और बेसिक होते हैं। उनका हमारे लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंस है, मतलब उनका एसिडिक और बेसिक होना बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे स्टूडेंट्स, कुछ केसेस देखते हैं। पीएच इन डाइजेस्टिव सिस्टम। स्टूडेंट्स आप देखो, हमारे बॉडी में बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गन होता है जिसका नाम है स्टमक। आपको पता ही हो, जो भी फूड हम खाते हैं वो इस पाइप के थ्रू इस स्टमक में जाता है, और उसके बाद क्या होता है स्टूडेंट्स, वहां पे वो डाइजेस्ट होता है, वो फूड जो है डाइजेस्ट होता है। अब स्टूडेंट्स मैं आपको एक बहुत ही सरप्राइजिंग बात बताता हूं, हो सकता है आपको बायो में पढ़ा हो आपने, तो आपको पता भी हो। इस स्टमक के अंदर एक एसिड सिक्रीट होता है स्टूडेंट्स। कौन सा एसिड पता है आपको? डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। स्टूडेंट्स, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड सिक्रीट होता है। अब स्टूडेंट आप सोच रहे होंगे ये तो बड़ा स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये अगर हमारे स्टमक के अंदर होता है तो हमें बहुत हार्म पहुंचा सकता है। लेकिन स्टूडेंट्स बहुत कम अमाउंट में सिक्रीट होता है और बहुत डाइल्यूट भी होता है, ठीक, इसलिए हार्म नहीं पहुंचाता है। इनफैक्ट बहुत जरूरी होता है, ये फूड के साथ मिक्स होता है तो फूड डाइजेस्ट होता है। लेकिन स्टूडेंट्स आप सोचो कि कभी अगर बॉडी में कोई प्रॉब्लम हो जाए जिसके कारण ये एसिड ज्यादा सिक्रीट हो जाए तो क्या होगा? तब ये प्रॉब्लम कर सकता है, तब हमारे स्टमक में पेन और इरिटेशन होने लगता है, ठीक है, ड्यू टू एक्सेसिव एसिड, ड्यू टू एक्सेसिव एसिड। ठीक है स्टूडेंट्स, इस प्रॉब्लम को बोलते हैं एसिडिटी। स्टूडेंट्स आप समझ गए होंगे, एसिडिटी का नाम तो आपने सुना ही होगा। कई बार लोग कुछ उल्टा सीधा खाने के बाद एसिडिटी की प्रॉब्लम का कंप्लेन करते हैं, तो यही है वो प्रॉब्लम। फिर उसके लिए अब कुछ दवा लेनी पड़ेगी स्टूडेंट्स। तो एसिडिटी को ठीक करने के लिए जो मेडिसिन होती है उनको बोलते हैं एंटासिड्स। एंटासिड्स, दीज आर मेडिसिन टू क्योर एसिडिटी। देखो स्टूडेंट, नाम ही देखो, एंटा एसिड्स, दिस मीन्स बेसिकली एंटी एसिड्स, ठीक है। अब बेसिकली ये जो मेडिसिन है ना स्टूडेंट्स, इनमें कुछ नहीं बेस होता है, ठीक है। तो देखो क्या है, हमारे बॉडी में ज्यादा एसिड हो गया है तो हमने बेस खा लिया, और वो जो बेस है वो अंदर जाके एसिड से रिएक्ट करके उसको न्यूट्रलाइज कर देता है। तो अंदर जो एसिड है उसके साथ ये बेस रिएक्ट करके उसको न्यूट्रलाइज कर देता है। न्यूट्रलाइजेशन वाली रिएक्शन तो स्टूडेंट्स हमने पढ़ी है ना, वही होता है यहां पे, एसिड बेस रिएक्ट करके एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देते हैं, तो हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। हाँ, उसमें यह इंपॉर्टेंट है कि मेडिसिन में जो बेस हो वो भी बहुत डाइल्यूट फॉर्म में हो और प्रेफरेबली वीक हो, नहीं तो अगर वो बहुत स्ट्रांग और कंसंट्रेटेड होगा तो ये अपने आप में हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल हो जाएगा, ठीक है। तो डाइल्यूट और वीक होना चाहिए। जैसे आप देखो, दीज आर सम एग्जांपल्स ऑफ एंटासिड्स, दीज आर सम मेडिसिन। इनो का नाम आपने सुना होगा स्टूडेंट्स, ठीक है, इसमें बेसेस होते हैं। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ठीक है, दिस इज ऑल्सो अ मेडिसिन फॉर एसिडिटी। इसमें एक्चुअली जो बेस होता है वो मैं आपको बता भी सकता हूं, MgOH2। ओके स्टूडेंट्स, वीक बेस होता है ये। फिर आप देखिए बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा ऐसे तो किचन में यूज होता है स्टूडेंट्स, बट अगर कोई मेडिसिन नहीं हो तो लोग एसिडिटी के लिए इसको भी ले लेते हैं, क्योंकि ये भी बेसिकली एक बेस ही होता है, ठीक है। तो इसको खाने से भी एसिडिटी की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। तो स्टूडेंट आपको समझ में आया कि कितना इंपॉर्टेंस है पीएच का, मतलब एसिडिटी और बेसिसिटी का हमारे लाइफ में। फूड जो डाइजेस्ट हो रहा है वो एसिडिटी के कारण हो रहा है, एसिड ज्यादा हो गया तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो मेडिसिन ले रहे हैं उसमें बेस है, ठीक है। सो एसिड्स एंड बेसिस आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो अब दूसरा इंपॉर्टेंस देखते हैं, टूथ डीके। देखो ये भी इंटरेस्टिंग है स्टूडेंट्स। देखो क्या होता है कि हमारे माउथ के अंदर, ठीक है, सैलिवा होता है स्टूडेंट्स, सैलिवा। उसमें कुछ स्पेशल टाइप के बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं उस सैलिवा में। जब हम फूड खाते हैं स्टूडेंट्स, फूड लेते हैं, खासकर ऐसा फूड जिसमें बहुत सारा शुगर हो, मतलब स्वीट फूड हो, तो ये बैक्टीरिया जो है वो उस शुगर के साथ रिएक्ट करके एसिड्स बनाता है स्टूडेंट्स, एसिड्स। समझ रहे हो मेरी बात? माउथ में सैलिवा है, उस सैलिवा में ऑलरेडी बैक्टीरिया है। जब हमने शुगर वाला फूड खाया तो उसके साथ रिएक्ट करके एसिड्स बनाता है हमारे माउथ में। ये एसिड जो है वो हमारे टूथ को, हमारे दांतों को नुकसान पहुंचा सकते हैं, उनमें कैविटी क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। कैन फॉर्म कैविटीज इन टूथ, ठीक है स्टूडेंट्स। आपने देखा होगा कि जो लोग ज्यादा मीठा खाते हैं उनके दांत खराब हो जाते हैं, ठीक है, तो वो एसिड के कारण ही होते हैं स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स अब दांतों को कौन बचाता है? इतने आड़ देखते होंगे आप स्टूडेंट्स, टूथपेस्ट, टूथपेस्ट, ठीक है। तो आप स्टूडेंट्स गेस कर सकते हो कि अगर ये टूथपेस्ट का काम है दांतों को बचाना, तो इसका पीएच कैसा होता होगा? ये एसिडिक होता होगा या बेसिक होता होगा? स्टूडेंट्स आप सही गेस कर रहे हैं, दिस इज एक्चुअली बेसिक। टूथपेस्ट जो होता है उसमें बेसिस मिले होते हैं, ठीक है। तो जब हम टूथपेस्ट को माउथ में डालते हैं तो वो बेसिस इन हार्मफुल एसिड से रिएक्ट करते हैं, उनको न्यूट्रलाइज करते हैं, जिससे हमारे दांत बच जाते हैं स्टूडेंट्स।
समझ में आ रही है आपको बात? ठीक है, तो यहां पर भी आप देख सकते हैं कि एसिड और बेसिस का कितना इंपॉर्टेंट है, कितना रोल है हमारे लाइफ में। पीएच ऑफ सॉइल। अब स्टूडेंट्स, सॉइल भी जो है वो एसिडिक भी हो सकता है और बेसिक भी हो सकता है। अब देखो, सॉइल में तो बहुत सारी चीजें मिक्स्ड होती है ना। अगर एसिडिक चीजें मिक्स्ड होंगी ज्यादा तो एसिडिक सॉइल हो गया, ज्यादा बेसिक चीजें मिक्स्ड होंगी तो बेसिक सॉइल हो गया। स्टूडेंट्स, इनफैक्ट स्टूडेंट्स, आप अपने सराउंडिंग के सॉइल का पीएच मेजर भी कर सकते हो। आप जान सकते हो कि आपके सराउंडिंग की सॉइल, मान लो आपके गार्डन की सॉइल, वो एसिडिक है या बेसिक है। बहुत सिंपल सा आपको एक्सपेरिमेंट करना है। सॉइल लें आप थोड़ा सा, उसको वाटर में डिसॉल्व करें स्टूडेंट्स, ठीक है। तो आपको क्या मिलेगा स्टूडेंट्स? एक मडी सॉल्यूशन मिलेगा आपको, राइट। फिर उसको आप फिल्टर कर लें। फिल्टर करने से क्या होगा, बहुत सारे छोटे छोटे स्टोन्स हैं या जो इनसॉल्युबल पार्टिकल्स है वो अलग हो जाएंगे, आपको थोड़ा एक क्लियर सोल्यूशन मिलेगा, क्लियर सोल्यूशन, ठीक है। अब इस क्लियर सोल्यूशन का लिटमस टेस्ट कर लो, ठीक है। या लिटमस पेपर आपके पास नहीं हो तो वो रेड कैबेज के साथ आप टेस्ट कर लो। टर्मेरिक सोल्यूशन के साथ टेस्ट कर लो कि एसिडिक है या बेसिक है, ठीक है। आराम से आप टेस्ट कर सकते हो, तो आपको पता चल जाएगा कि आपके गार्डन के सॉइल एसिडिक है या बेसिक है। अब देखो स्टूडेंट्स, क्या होता है कि अगर सॉइल ज्यादा एसिडिक हो गई या ज्यादा बेसिक हो गई तो एक प्रॉब्लम हो जाती है। क्या प्रॉब्लम हो जाती होगी? जो प्लांट्स ग्रो करते हैं स्टूडेंट सॉइल में, वो ज्यादा एसिडिक सॉइल में नहीं ग्रो कर सकते। ज्यादा बेसिक सॉइल हो गई तो भी हार्मफुल होता है प्लांट्स के लिए, ठीक है। तो स्टूडेंट, अगर कोई सॉइल ज्यादा एसिडिक है तो इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जा सकता है? स्टूडेंट, आप समझ रहे होंगे, हम उसमें कुछ फर्टिलाइजर्स या ऐसे सब्सटेंसेस डालेंगे जिनमें क्या हो स्टूडेंट्स, बेसेस हो, ठीक है, ताकि वो बेसेस सॉइल के एसिड्स को न्यूट्रलाइज कर सकें, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अगर एसिडिक सॉइल होती है तो जनरली फार्मर्स चॉक, क्विक लाइम, स्लैग्ड लाइम, ठीक है, इन सब चीजों का यूज करते हैं, इनको सॉइल में डालते हैं, ठीक है। इन सब में बेसिक कैरेक्टर होता है, वो एसिड को न्यूट्रलाइज करते हैं स्टूडेंट्स। ये कौन से कंपाउंड्स हैं, इन सब के बारे में तो हमने पढ़ाई है स्टूडेंट्स पहले। अब स्टूडेंट्स, अगर बेसिक है सॉइल तो उसको ठीक करने के लिए हम ऐसे सब्सटेंसेस डालेंगे ऑब्वियसली जो एसिडिक हो थोड़े से, ठीक है। तो उसके लिए जनरली जो फार्मर्स हैं वो मैन्योर या फिर कॉम्पोस्ट का यूज करते हैं। मैन्योर या कॉम्पोस्ट क्या होता है, वो क्या होता है शायद आपको पता ना हो स्टूडेंट्स। जैसे कि जो वेस्ट वेजिटेबल्स हो गए, वेस्ट वेजिटेबल मटेरियल्स, फ्रूट्स, ये जो होते हैं जो हम फेंक देते हैं, उनको अगर कुछ दिन तक छोड़ दिया जाए स्टूडेंट्स, बहुत दिन तक छोड़ दिया जाए आइसोलेटेड, तो वो सड़ जाते हैं, डीके कर जाते हैं, और डीके करके वो जो सब्सटेंस बनाते हैं स्टूडेंट्स, उनको हम मैन्योर या कॉम्पोस्ट बोलते हैं, ठीक है। तो वो जो चीजें होती है उनमें थोड़ा एसिडिक कैरेक्टर होता है, तो उनको अगर हम सॉइल में डाल दे तो वो बेसिक कैरेक्टर को रिमूव कर देंगे स्टूडेंट्स, ठीक है। तो आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, सॉइल्स आर ऑल्सो एसिडिक और बेसिक समटाइम्स, और उनको क्योर करने के लिए हम कुछ इन टाइप के सब्सटेंसेस का यूज करते हैं। इफेक्ट ऑफ पीएच ऑन एनिमल्स एंड प्लांट्स, ठीक है। अब देखो स्टूडेंट, जनरली जो एनिमल्स और प्लांट्स होते हैं वो सॉर्ट ऑफ न्यूट्रल इन्वायरमेंट ही प्रेफर करते हैं। बहुत ज्यादा एसिडिक या बहुत ज्यादा बेसिक इन्वायरमेंट प्रेफर नहीं करते हैं। बहुत ज्यादा एसिडिक या बेसिक इन्वायरमेंट उनके लिए हार्मफुल हो सकता है स्टूडेंट्स, ठीक है। जैसे देखो, अभी हमने सॉइल की बात की थी तो हमने बोला सॉइल ज्यादा एसिडिक या बेसिक नहीं होना चाहिए, ये तो प्लांट के लिए हार्मफुल होता है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो पीएच का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है फॉर प्रॉपर एग्जिस्टेंस ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स। पीएच जो है वो प्रॉपर होना चाहिए। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं स्टूडेंट्स, एसिड रेन। एसिड रेन जो होती है, क्या होती है, तो मैंने आपको बताई है, उसका पीएच 5 to 6 के अराउंड होता है स्टूडेंट्स, ठीक है। दिस इज हाईली एसिडिक, इतना एसिडिक वाटर जो है स्टूडेंट्स वो एनिमल्स और प्लांट्स के लिए अच्छा नहीं होता है। अब आप सोचो कि अगर एसिडिक रेन कहीं पे होती है तो वो वाटर जो है वो फ्लो होकर रिवर्स में, लेक्स में, ओशंस में जाएगा स्टूडेंट्स, ठीक है। तो रिवर्स और ओशंस का वाटर जो है वो एसिडिक हो जाएगा उनका वाटर, एसिडिक वाटर, ठीक है। तो उसमें रहने वाले जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं, उनपे इसका बहुत हार्मफुल इफेक्ट होता है स्टूडेंट्स, ठीक है। क्योंकि अब वो जिस वाटर में रह रहे हैं वो एसिडिक हो गया, अब उस एसिडिक वाटर में वो रह नहीं सकते, तो बहुत सारे एक्वेटिक एनिमल्स की डेथ हो जाती है स्टूडेंट्स, ठीक है, ठीक। तो आप देख सकते हैं इस तरह से पीएच का कैसे हार्मफुल इफेक्ट हो सकता है लाइफ पे, एनिमल्स और प्लांट्स के लाइफ पे। जैसे स्टूडेंट्स, हम अपनी बॉडी की ही बात करें तो हमारा बॉडी जो है वो 7 to 7.8 पीएच में अच्छे से काम करता है, ठीक है। आवर बॉडी, हमारे बॉडी के अंदर भी बहुत सारी लिक्विड्स होती हैं, वो जनरली तब अच्छे से काम करती है जब पीएच इस रेंज में हो,
ठीक, स्टमक की बात आप छोड़ दो, उसमें मैंने एसिड बताया था, बट बाकी जगह पे जैसे ब्लड है फॉर एग्जांपल, ब्लड जो है वो स्लाइटली बेसिक होता है, उसका पीएच इस रेंज में होता है। ठीक है, तो हमारे बॉडी के अंदर जो ब्लड है फॉर एग्जांपल, अगर किसी कारण से उसका पीएच ही बहुत ज्यादा चेंज हो जाता है तो दैट कैन कॉज डेथ। ठीक है स्टूडेंट्स, तो पीएच जो है वो ज्यादा चेंज नहीं होना चाहिए। जैसे स्टूडेंट्स मैं अगर रिवर और ओशंस की बात करूं तो कई बार अगर रिवर और ओशंस बहुत एसिडिक हो जाते हैं तो उसको सॉल्व करने के लिए कुछ किया जाता है। क्या किया जाता होगा? कुछ बेसिक सब्सटेंसेस ऐड किए जाते होंगे स्टूडेंट्स, ऑब्वियस सी बात है। तो कई बार कैल्शियम कार्बोनेट कई बार कैल्शियम कार्बोनेट ऐड किया जाता है। इसके पास बेसिक कैरेक्टर्स होते हैं, माइल्ड बेस होता है, ये वीक बेस होता है, वो ऐड करने से ये एसिडिक कैरेक्टर को न्यूट्रलाइज कर देता है। ठीक है, सेल्फ डिफेंस बाय प्लांट्स एंड एनिमल्स। स्टूडेंट्स बहुत सारे प्लांट्स और एनिमल्स के बॉडी में एसिड्स और बेसिस होते हैं जिनको वो यूज करते हैं सेल्फ डिफेंस के लिए। जैसे हनी बी के बॉडी में एसिड्स होते हैं। एंट वो जो रेड एंट होती है, कई बार आपको उसने स्टिंग मारा होगा, उसके बॉडी में एसिड होता है मिथेनोइक एसिड। वास्प ये एक इंसेक्ट है, काफी हद तक हनी बी जैसा होता है, उसके बॉडी में एक बेस होता है स्टूडेंट्स। निटल प्लांट, इसके बारे में हमने पहले भी बात की है, इसके बॉडी में एसिड होता है स्टूडेंट्स। ठीक है, जैसे कभी ना कभी हनी बी ने आपको जरूर स्टिंग मारा होगा, स्टिंग, ठीक है, जब कभी ना कभी जरूर उसने काटा होगा, तो स्वेलिंग हो जाती है बॉडी के जिस पार्ट में काटती है वहां पे थोड़ी स्वेलिंग हो जाती है, बहुत इरिटेटिंग, बहुत पेन होता है हमें स्टूडेंट्स, होता है ना। ठीक, तो क्योंकि जब ये हमें स्टिंग करती है, काटती है, तो इसके बॉडी में जो एसिड है वो हमारे बॉडी में वो डाल देती है, तो वो जो एसिड है वो हमें इरिटेट करता है, वो पेनफुल होता है। वैसा ही एंट के साथ भी होता है, वो भी जब स्टिंग करती है स्टूडेंट्स तो एसिड हमारे बॉडी में डाल देती है जिससे हमें पेन होता है। वैसा ही निटल प्लांट के लीव्स को भी आप टच करोगे तो वो एसिड आपके बॉडी में आ जाता है और आपको पेन फील होता है। ये जब स्टिंग करेगी स्टूडेंट्स तो ऑब्वियसली आपके बॉडी में बेस आएगा और वो बेस भी इरिटेटिंग और पेनफुल हो सकता है स्टूडेंट्स। ठीक, तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कैसे ये एनिमल्स और प्लांट्स सेल्फ डिफेंस के लिए एसिड और बेस का यूज करते हैं। अब जैसे स्टूडेंट्स अगर आप इन तीनों में से किसी का शिकार हो चुके हो, ठीक है, तो आप उस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करोगे? देखो, इन तीनों ने आपके बॉडी में एसिड डाला है, तो क्या करना है स्टूडेंट, जहां पर इन तीनों ने आपको स्टिंग किया है, कट किया है, वहां पे स्टूडेंट्स आपको किसी बेस से रब करना चाहिए, किसी लाइट बेस से रब करना चाहिए। जैसे कि सोप हो गया स्टूडेंट्स, सोप में बेस होते हैं, हमने पढ़ा था स्टूडेंट्स। या फिर बेकिंग सोडा हो गया, बेकिंग सोडा भी जो होता है वो भी एक सब्सटेंस होता है जिसमें बेसिक नेचर होता है। तो इन चीजों को आपको वहां पे रब करना चाहिए जहां पे स्टिंग हुआ है। ठीक है, तो ये बेसिस हैं, ये इन एसिड्स को न्यूट्रलाइज करेंगे। वैसे स्टूडेंट्स अगर वैस्प ने आपको स्टिंग किया है तो उसके स्टिंग में बेस होता है, तो आपको क्या करना चाहिए स्टूडेंट्स, कुछ ऐसा सब्सटेंस यूज करना चाहिए जो एसिडिक हो, जैसे कि स्टूडेंट्स विनेगर हो गया, विनेगर। ठीक है, ये किचन में अवेलेबल होता है। तो आप देख सकते हैं वंस अगेन स्टूडेंट्स एसिड्स एंड बेसिस प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। और प्लीज ध्यान रखें स्टूडेंट्स, यहां पे आप उल्टा ना कर दें, मतलब आप इन तीनों में से किसी का शिकार हुए हैं और आपने विनेगर यूज कर लिया, तो इनका इफेक्ट और बढ़ जाएगा। ठीक है, क्योंकि विनेगर तो एसिडिक है ना, तो प्लीज बी केयरफुल। तो स्टूडेंट्स यहां पर एक इंटरेस्टिंग सी चीज हम देखने वाले हैं, एसिड एंड बेसिस इन एब्सेंस ऑफ वाटर। जैसे कुछ एग्जांपल्स लेके मैं आपको समझाता हूं स्टूडेंट्स। HCl की बात करते हैं, हमें पता है एक स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, लेकिन स्टूडेंट्स आपको याद होगा इस चैप्टर में काफी पहले मैंने आपको बताया था कि रूम टेम्परेचर पे HCl जो है वो एक गैस होती है, HCl जो है वो एक गैस होती है स्टूडेंट्स। ठीक, जब उस गैस को वाटर में डिसॉल्व करते हैं, उस गैस को वाटर में डिसॉल्व करते हैं, मान लो यहां पर हमारे पास वाटर है, ठीक है स्टूडेंट्स, इसमें जब HCl गैस पास कराई जाती है, इस वाटर से HCl गैस पास कराई जाती है, तो क्या होता है स्टूडेंट्स, ये HCl गैस इस वाटर में डिसॉल्व हो जाती है और हमें मिलता है HCl एक्वस। हमें एक सोल्यूशन मिलता है जिसमें वाटर है और HCl भी है, ठीक, दैट इज कॉल्ड HCl एक्वस। ठीक है, तो दो चीजें हमारे पास, एक HCl गैस, वो प्योर HCl गैस है, उसमें और कोई भी चीज नहीं है, मतलब इस वेसल में अगर HCl गैस है तो सिर्फ HCl गैस के मॉलिक्यूल्स है, वाटर का कोई मॉलिक्यूल नहीं है। यहां पर ये जो सोल्यूशन है उसमें वाटर के भी मॉलिक्यूल्स है और HCl के भी मॉलिक्यूल्स है। सही, आपको डिफरेंस समझ में आ रहा है? अब ये जो चीज है स्टूडेंट्स, हमें पता है वो एक एसिड की तरह बिहेव करती है। वो एसिड की तरह क्यों बिहेव करती है स्टूडेंट्स, वो भी हमने देखा है। क्यों? क्योंकि यहां पर ये जो HCl के मॉलिक्यूल्स हैं वो आयोनाइज कर जाते हैं कुछ इस तरीके से, और इंपॉर्टेंट बात यह है कि आयोनाइज करने के बाद वो ये हाइड्रोजन आयंस प्रोड्यूस करते हैं, हाइड्रोजन आयंस। इन हाइड्रोजन आयंस के कारण स्टूडेंट्स एसिडिक नेचर आता है। हमने देखा कि जो भी कंपाउंड इस तरह से हाइड्रोजन आयंस दे सकता है
वो एसिड की तरह बिहेव करता है। दैट्स वाई दिस HCl aqueous इज एन एसिड, ठीक है। अब स्टूडेंट आप सोचो कि ये HCl गैस जो हमारे पास यहां बॉक्स में थी, क्या वो एक एसिड की तरह बिहेव करेगी? क्या वो एक एसिड होगी? सोचिए स्टूडेंट्स, आप दिमाग लगाएं। नहीं स्टूडेंट्स, ये एसिड की तरह बिहेव नहीं करेगी, एसिड की तरह बिहेव नहीं करेंगे। वेरी इंटरेस्टिंगली, क्यों? क्योंकि यहां पर ये HCl का मॉलिक्यूल है लेकिन ये आयोनाइज नहीं हुआ है। यहां पे HCl का मॉलिक्यूल है लेकिन ये आयोनाइज नहीं हुआ है। यहां पे ये HCl का मॉलिक्यूल है लेकिन ये आयोनाइज नहीं हुआ है। आयोनाइज होकर हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस नहीं कर रहा है। ये जो HCl गैस है वो इस तरीके का कोई रिएक्शन नहीं कर रही है। वो HCl गैस आयोनाइज होकर हाइड्रोजन आयंस नहीं बना रही है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो यही मैं आपको बताना चाह रहा था स्टूडेंट्स कि ये जो HCl गैस है वो एज सच एसिडिक नहीं है, लेकिन जब हम उसको वाटर में डिसॉल्व करते हैं तभी वो एसिड की तरह बिहेव करती है। वैसे स्टूडेंट सपोज करो हम एक और एग्जांपल है H2SO4। H2SO4 रूम टेम्परेचर पे ये एक लिक्विड होता है स्टूडेंट्स, लिक्विड, ठीक है। इसमें अभी कोई वाटर मिक्स नहीं किया गया है। ये सपोज करो प्योर H2SO4 है, ठीक है, प्योर H2SO4 है। तो क्या स्टूडेंट्स ये एक एसिड की तरह बिहेव करेगा? अभी ये एसिड की तरह बिहेव नहीं करता है। जब इसको हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं, ठीक है, मतलब H2SO4 एक्वस, ठीक है, तब ये एसिड की तरह बिहेव करता है। क्यों स्टूडेंट्स? क्योंकि अब ये आयोनाइज करके हाइड्रोजन आयन बनाता है और सल्फेट आयन बनाता है। तो ये जो हाइड्रोजन आयन ये बना रहा है यहां पे आयोनाइज होके, इसके कारण ये एसिड की तरह बिहेव करता है। लेकिन सिर्फ H2SO4 जब होता है हमारे पास यहां लिक्विड फॉर्म में, तो वो आयोनाइज करके, आयोनाइज होके हाइड्रोजन आयन नहीं बनाता है, नहीं बनाता है स्टूडेंट्स। तो वही मैं बताना चाह रहा हूं आपको, एसिड एंड बेसिस इन एब्सेंस ऑफ वाटर। वाटर के एब्सेंस में ये चीजें जनरली एसिड की तरह बिहेव नहीं करती हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। तो ये तो हमने दो एसिड्स की बात की। अगर हम एक बेस की बात भी करना चाहें तो देखिए स्टूडेंट्स, ये है NaOH, ठीक है। रूम टेम्परेचर पे ये एक सॉलिड होता है स्टूडेंट्स, तो दिस इज सॉलिड NaOH। स्टूडेंट इसको जब हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं, वाटर में डिसॉल्व हो जाता है, वाटर में हमने इस NaOH को डिसॉल्व कर दिया, तो हमारे पास बचेगा NaOH का एक्वस सोल्यूशन। अब इस सोल्यूशन में स्टूडेंट्स क्या होता है कि ये NaOH आयोनाइज होकर Na++OH आयंस बनाता है, और इस हाइड्रोक्साइड आयन के प्रेजेंस के कारण अब ये जो सोल्यूशन है वो बेसिक होता है। कोई भी सब्सटेंस जो हाइड्रोक्साइड आयन देता है वो क्या होता है स्टूडेंट्स? वो एक बेस होता है। तो इस हाइड्रोक्साइड आयन के प्रेजेंस के कारण अब ये जो सोल्यूशन है वो बेसिक होता है। लेकिन जब ये NaOH प्योर फॉर्म में या सॉलिड फॉर्म में होता है, तब NaOH के मॉलिक्यूल्स जो है वो आयोनाइज नहीं होते हैं। NaOH के मॉलिक्यूल्स आयोनाइज नहीं होते हैं, मतलब ऐसा नहीं होता है कि वो आयोनाइज होके इस तरह से हाइड्रोक्साइड आयन बनाते हैं, ऐसा नहीं होता है इस सॉलिड फॉर्म में। इसलिए ये जो सॉलिड फॉर्म है अभी वो बेस की तरह बिहेव नहीं करेगा स्टूडेंट्स, बेस की तरह बिहेव नहीं करेगा, जबकि ये जो है वो बेस की तरह बिहेव करेगा। दैट इज व्हाट वी वांटेड टू डिस्कस, कि ये जो एसिड्स और बेसिस होते हैं वो वाटर के एब्सेंस में अपना एसिडिक कैरेक्टर नहीं दिखा पाते हैं, वाटर के प्रेजेंस में ही दिखा पाते हैं। जैसे एक एक्सपेरिमेंट भी हम कर सकते हैं स्टूडेंट्स, इसको वेरीफाई करने के लिए लेबोरेटरी में। तो स्टूडेंट्स अभी जो चीज हमने पढ़ी उसको एक बहुत ही सिंपल से एक्सपेरिमेंट से हम वेरीफाई कर सकते हैं। तो आप उसके लिए क्या करें, एक ड्राई टेस्ट ट्यूब लें, एक ड्राई टेस्ट ट्यूब लें, और स्टूडेंट्स उसमें आप थोड़ा सा NaCl डाल दें, वही कॉमन सॉल्ट बहुत इजीली अवेलेबल होता है। फिर एक दूसरी टेस्ट ट्यूब को लेके जिसमें कंसंट्रेटेड H2SO4 हो, कंसंट्रेटेड H2SO4, उसको आप धीरे धीरे पोर करेंगे इस टेस्ट ट्यूब में स्टूडेंट्स, ठीक है। तो बेसिकली आप क्या कर रहे हो, आपने NaCl लिया और उसमें कंसंट्रेटेड H2SO4 आप धीरे धीरे डालोगे स्टूडेंट्स, ठीक है। डालोगे तो क्या होगा स्टूडेंट्स, ये जो कंसंट्रेटेड H2SO4 है और NaCl जो है वो आपस में रिएक्ट करेंगे स्टूडेंट्स। क्या रिएक्शन होती है यहां पे, NaCl प्लस H2SO4 कंसंट्रेटेड फॉर्म्स HCl गैस प्लस Na2SO4, ठीक है स्टूडेंट्स, ये केमिकल रिएक्शन होती है। तो स्टूडेंट्स आपको यहां पर दिखाई देगा कि जब आपने ये कंसंट्रेटेड H2SO4 अंदर डाला तो कुछ गैस यहां पे बाहर की तरफ निकलती हुई आपको दिखाई देगी। तो आप समझ गए स्टूडेंट्स कि वो कौन सी गैस है, वो HCl है, वो HCl है, ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा, अभी ये जो HCl गैस निकल रही है स्टूडेंट्स, इसमें तो कोई वाटर है नहीं, ये जो HCl गैस निकल रही है उसमें तो कोई वाटर है नहीं, तो इसको एसिडिक बिहेवियर शो करना चाहिए या नहीं करना चाहिए स्टूडेंट्स? हमने जितना अभी तक पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग तो इसको एसिडिक बिहेवियर शो नहीं करना चाहिए। तो इसको वेरीफाई भी करेंगे स्टूडेंट्स। कैसे वेरीफाई करेंगे, लिटमस पेपर की हेल्प से। हम दो ब्लू लिटमस पेपर यहां पर लेके आएंगे,
इस तरह से दो। अब दो क्यों स्टूडेंट्स? दो ब्लू लिटमस पेपर क्यों? एक ड्राई लाएंगे और एक वेट लाएंगे। वेट मतलब स्टूडेंट्स इस लिटमस पेपर को हमने वाटर में डिप कर रखा था और फिर उसको हम लेके आए, ठीक है। तो इस लिटमस पेपर के साथ साथ वाटर भी है यहां पे, लेकिन ये ड्राई है। तो स्टूडेंट आपको लगता है क्या होना चाहिए यहां पे? क्या ये दोनों लिटमस पेपर कलर चेंज शो करेंगे या नहीं करेंगे, या कोई एक ही कलर चेंज शो करेगा? क्या होगा स्टूडेंट्स यहां पे? शायद आप सोच पा रहे होंगे स्टूडेंट्स, ये जो वेट पेपर था ना वो रेड हो जाएगा स्टूडेंट्स, ये वाला कोई कलर चेंज शो नहीं करेगा। नो चेंज इन कलर, नो चेंज इन कलर, ठीक है स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स ये जो ऑब्जर्वेशन है ना हमारा, इससे ये प्रूव होता है कि HCl जो है बिना वाटर के एसिडिक बिहेवियर शो नहीं करता है। क्योंकि स्टूडेंट्स एसिड की प्रॉपर्टी क्या होती है कि रेड लिटमस पेपर को, सॉरी ब्लू लिटमस पेपर को एसिड क्या करता है? रेड लिटमस बना देता है, ठीक है। तो ये HCl जो है इस ब्लू लिटमस को रेड नहीं बना पाया, इस ब्लू लिटमस को रेड नहीं बना पाया, मतलब अभी ये एसिडिक नहीं है, एसिडिक नहीं है। लेकिन इस वेट लिटमस को रेड बना दिया, वेट लिटमस को रेड बना दिया। क्यों? क्योंकि ये HCl जो था वो एसिडिक नहीं था, लेकिन जब वो इस लिटमस के कांटेक्ट में आता है, इसके वाटर के कांटेक्ट में आता है, तो उसमें डिसॉल्व हो जाता है और तब वो एसिडिक नेचर एक्वायर कर लेता है। और उसने एसिडिक नेचर एक्वायर कर लिया है अब, इसलिए वो इस लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देता है स्टूडेंट्स। समझ में आपको बात स्टूडेंट्स? ठीक है, इस बात को हम लिख भी सकते हैं। देखें, ड्राई लिटमस डज नॉट चेंज कलर एज HCl गैस डज नॉट शो एसिडिक नेचर, ठीक है स्टूडेंट्स। ये कलर चेंज नहीं करता है क्योंकि HCl गैस जो है वो एसिडिक नेचर शो नहीं करती है। इन केस ऑफ वेट लिटमस HCl गैस डिसॉल्व्स इन वाटर, यहां पर HCl गैस जो है वाटर में डिसॉल्व हो जाती है जो लिटमस पेपर के साथ था, एंड एक्वायर्स एसिडिक नेचर, अब वो एसिडिक नेचर एक्वायर कर लेती है, सो लिटमस चेंजेस टू रेड, इसलिए लिटमस रेड में कन्वर्ट हो जाता है। समझ में आएगी आपको बात? ठीक है ना। इस एक्सपेरिमेंट में हमने कौन से स्टेप्स फॉलो किए स्टूडेंट्स, वो भी मैं लिख देता हूं, दैट विल बी हेल्पफुल फॉर यू। तो स्टूडेंट्स आप पढ़ सकते हैं, टेक ए स्मॉल अमाउंट ऑफ NaCl इन ड्राई टेस्ट ट्यूब, और आगे भी आप पढ़ सकते हैं, वही सारी चीजें मैंने लिखी हैं जो मैंने आपको बताई थी स्टूडेंट्स, ठीक है। अब एक और इंपॉर्टेंट बात यहां पे रह जाती है, ये जो एक्सपेरिमेंट है, ये जो आप कर रहे हो, ऐसा हो सकता है स्टूडेंट्स, ऐसा हो सकता है कि आपको दिखे कि दोनों लिटमस पेपर रेड हो जाए, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन उसका मतलब यह होगा कि आप एक्सपेरिमेंट ठीक से कर नहीं पा रहे हो। देखो, अगर मान लो किसी दिन ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा है, ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा है, एयर में ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा है, तो ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा होने का क्या मतलब है स्टूडेंट्स, कि जो एयर है हमारे सराउंडिंग में उसमें बहुत ज्यादा वाटर वेपर है, वाटर वेपर है, ठीक है। ये तो आपको पता होगा कि ज्यादा ह्यूमिडिटी होने का मतलब है कि हमारे सराउंडिंग में जो एयर होती है उसमें वाटर वेपर ज्यादा होता है स्टूडेंट्स, ठीक। तो अगर ऐसे किसी दिन आपने ये एक्सपेरिमेंट किया तो हो सकता है ये ड्राई वाला जो लिटमस है वो भी रेड में कन्वर्ट हो जाए। स्टूडेंट्स क्यों, आप समझ रहे होंगे, ठीक है। क्योंकि ये जो HCl गैस जब बाहर निकलेगी तो बाहर निकलते टाइम एटमॉस्फेयर का जो वाटर वेपर है, एटमॉस्फेयर का जो वाटर वेपर है वो इसके साथ मिक्स हो जाएगा। तो बेसिकली अब ये HCl ड्राई रहा ही नहीं ना, अब ये HCl जो है वो ड्राई रहा ही नहीं, इसके साथ वाटर भी सॉर्ट ऑफ मिक्स हो चुका है जो एटमॉस्फेयर से आया है, ठीक है। तो किसी दिन अगर ह्यूमिडिटी ज्यादा हुई तो ये जो HCl निकल रहा होगा उसके साथ वाटर में मिक्स होगा, तो ये ड्राई लिटमस जो है वो भी अब आप समझ ही रहे होंगे कि रेड में कन्वर्ट हो सकता है, ठीक है। तो इस केस में हमारा जो एक्सपेरिमेंट है वो फेल हो जाएगा। तो ऐसे केस में हमें क्या करना पड़ता है स्टूडेंट्स, ये जो HCl गैस निकल रही है उसको एक ट्यूब से पास करना पड़ता है, जिसको बोलते हैं ड्राइंग ट्यूब, ड्राइंग ट्यूब या गार्ड ट्यूब इसका नाम होता है, ठीक है। तो उसके हम क्या करेंगे, ये जो HCl गैस जो निकल रही है उसको इस ड्राइंग या गार्ड ट्यूब से पास करेंगे। तो यहां से क्या होगा कि यहां से अब जो HCl गैस निकलेगी ना वो डेफिनेटली ड्राई होगी, ड्राई होगी। तो यहां से HCl गैस आई, उसके साथ साथ वाटर वेपर्स भी हैं, ये दोनों अंदर गए, अंदर इस ड्राइंग ट्यूब में क्या होगा, वाटर वेपर्स एब्जॉर्ब कर लिए जाएंगे और सिर्फ क्या बाहर निकलेगा, ड्राई HCl। और अब यहां पर आप दोनों लिटमस पेपर रख के अपनी टेस्टिंग कर सकते हो, ठीक है। यहां पे वेट HCl था, यहां पे ड्राई HCl, ठीक। तो अगर ये वाला लिटमस पेपर भी रेड में कन्वर्ट हो रहा है तो इसका मतलब आप समझ जाएंगे कि हवा में ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा है, इसलिए ऐसा हो रहा है। और उस केस में ये जो HCl बाहर निकल रही है उसको इस ड्राइंग ट्यूब से पास कराना पड़ेगा।
बेसिकली इस डाइन ट्यूब के अंदर स्टूडेंट्स कैल्शियम क्लोराइड होता है। ये जो कैल्शियम क्लोराइड होता है वो वाटर वेपर को एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है, तो हमें ड्राई HCl देता है, ठीक है।